Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel, which is Concept in 5 minutes. उर्दू कवायद लेक्चर नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। आज हम इसमें इशारा और उसकी इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इशारा क्या है? प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसमें मार्फा की इकसाम के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक किस्म जो है वो इसमें इशारा भी थी। और हमने पढ़ा था कि इसमें इशारा वो इस्म है जिसमें किसी शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए, मसलन ये कलम, वो किताब वगैरह। अब ये दो लफ्ज़ यानी ये और वो इशारे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इन्हें इसमें इशारा कहा जाएगा। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि जिस शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो मुशार इलैह कहलाता है। यानी जैसे अगर हम ये कहते हैं कि ये कलम है, तो ये तो हो गया इसमें इशारा। अब इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है? कलम की तरफ। तो कलम क्या होगा? मुशार इलैह। इसी तरह दूसरी मिसाल है वो किताब है, तो वो इसमें इशारा हो गया, लेकिन किसके बारे में बात की जा रही है? किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? किताब की तरफ। तो किताब क्या हो जाएगा? मुशार इलैह। अब हम इसमें इशारा की इकसाम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें इशारा की दो इकसाम है, एक इसमें इशारा करीब और एक इसमें इशारा बईद। करीब यानी जो नज़दीक की चीज़ है और बईद यानी दूर की चीज़। तो इनके नामों से जाहिर है कि करीब और दूर की चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको पढ़ते हैं। इसमें इशारा करीब, ये वो इस्म है जो करीब के शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, मसलन ये किताब है, इनका नाम अली है, इसे बकरी दे दो। इन तमाम बातों से जाहिर हो रहा है कि कोई करीब की चीज़ है जिसके लिए इशारा किया जा रहा है। जैसे पास ही कोई किताब है और ये कहा जा रहा है कि ये किताब है, या इनका नाम अली है और वो शख्स भी करीब ही है, इसी वजह से इनका लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इसे बकरी दे दो। तो ये इन और इसे जो है वो इसमें इशारा करीब की मिसालें हैं। अब इसमें इशारा बईद की तरफ आते हैं। ये वो इस्म है जो दूर के शख्स, जगह या चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, मसलन उसे पहाड़ कहते हैं। अब उसे जो है वो इसमें इशारा बईद है और ये जाहिर कर रहा है कि कोई दूर पहाड़ है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि उसे पहाड़ कहते हैं। दूसरी मिसाल है वो अकरम है। अब इस जुमले से जाहिर है कि अकरम करीब नहीं है, दूर है, तभी तो इसको कहा जा रहा है कि वो अकरम है, वरना ये कहा जाता कि ये अकरम है। ठीक है, तो वो ये जाहिर कर रहा है कि ये इसमें इशारा बईद है। नेक्स्ट है उसे बकरी दे दो। अब इन तीनों मिसालों में उसे, वो और ये वाली इसमें मिसाल में उसे जो है, ये सब इसमें इशारा बईद की इकसाम है। तो स्टूडेंट्स, ये इसमें इशारा और इसकी इकसाम का एक कंप्लीट लेक्चर था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा इसमें इशारा जो कि इसमें मार्फा की एक किस्म है। ठीक है, आगे उसकी सब टाइप्स हैं, यानी ये एक टाइप है इसमें मार्फा की और आगे उसकी फर्दर सब टाइप्स हैं। तो इसमें इशारा क्या है? इसमें इशारा किसी चीज़, शख्स या जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब उसकी मज़ीद दो इकसाम है। दो इकसाम कौन सी हैं? इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। करीब यानी नज़दीक की चीज़ और बईद दूर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यानी दूर की चीज़। तो इसमें इशारा करीब में वो चीज़ें जो करीब हों उनकी तरफ इशारा करने के लिए जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो इसमें इशारा करीब होंगे, और दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए जो इसमें इस्तेमाल होंगे उन्हें इसमें इशारा बईद कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसमें मार्फा की मज़ीद इकसाम जो है उनकी सब टाइप्स के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।